सर जब आप दौरे हुकूमत में थे तो तब भी क्या सर ट्राइबल के काम या फंड्स आते रहे, या इसी बार जो हमारे डीडीसी और बीडीसी बने इस टाइम आए सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखिए, जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट था ये मैंने ही बनाया था 2015 में। उससे पहले ये एक छोटी सी विंग होती थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसमें आर्टिकल 275 और SCA to TSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फंडिंग होती थी और स्कॉलरशिप बांटना इसका काम होता था। हमने इसका स्कोप जो है वो बढ़ाया, इसको हमने एजुकेशन सेक्टर को इन्वॉल्व किया। हमने बहुत सारे रियासत में इक्लेविया मॉडल स्कूल सैंक्शन किए, हमने गुजर हॉस्टल्स बनाए, हमने डेवलपमेंटल काम जो हो सकते थे वो किए। काफ़ी हद तक हमने इसको एक स्ट्रीमलाइन किया डिपार्टमेंट को। आज बेसिक जो इस पर्पज़ है ये एक सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। जो नॉर्मल फंडिंग से काम होने चाहिए वो पैसा नॉर्मल फंडिंग से आता है, और उस नॉर्मल फंडिंग में अगर कहीं पे कोई गैप रह जाता है, क्रिटिकल गैप रह जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए ये जो फंडिंग है ये एक असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। यहाँ पहले भी आता था इस असिस्टेंस, लेकिन वो ट्राइबल लोगों तक पहुँचता था, वो आम लोगों तक पहुँचता था। वो लोगों को शीप के यूनिट्स मिलते थे, लोगों को डेयरी के यूनिट मिलते थे, लोगों को हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने को मिलता था, लोगों को कढ़ाई सिलाई सिखाई जाती थी, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को करवाई जाती थी, डेवलपमेंट के काम होते थे। कहीं कोई ट्राइबल बस्ती थी जहाँ पे पानी नहीं होता था, उस ट्राइबल बस्ती को पानी दिया जाता था। कोई ट्राइबल बस्ती होती थी जो नॉर्मल फंडिंग से रह जाती थी, वहाँ पे उसको सड़क नहीं होती थी, छोटी मोटी सड़क बनाई दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो फंडिंग यहाँ पे हुई है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, लेकिन जो भी फंडिंग हुई है वो ग्रॉसली मिस यूटिलाइज हुई है। हमारा कंसर्न ये है कि पैसा जो आए वो ज़मीन पे लगना चाहिए और उसका लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ पे बकरवाल बरादरी के लोग हैं, उनका पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, माल मवेशी मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको बेनिफिट मिला, उनको टेंट्स मिले, उनको पैसा मिला, और जो डिजर्विंग लोग थे उनको नहीं मिला। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्लास है जो यहाँ पे वो इसका एडवांटेज ले रही है, और आम जो कॉमन ट्राइबल है उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। देखिए, वो गलत कहते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता आपके साथ किसने बात की। मेरे काम करने वाले तो वही लोग थे। अगर काम उन्होंने नहीं किया तो वो वही आदमी हैं, उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे रह के मेरे साथ। अगर लोगों को नाराज़ किया गया तो उन लोगों ने किया है। तो मैं तो समझता हूँ वो मेरी एक लाइबिलिटी थी, मेरे सर से वो लाइबिलिटी उतरी। रही बात कामों की, जो काम मैं खुद अपनी नज़रों के सामने कर सकता था, हम जिस गांव में बैठे हैं, जिस पहाड़ पे चढ़ के आए हैं, मुझे लगता है इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है। आज यहाँ पे आप गाड़ी में बैठ के आए हैं, पहले यहाँ से किसी को बकोरी जाना होता था वो रजौरी से घूम के कोटरंका पहुँचता था तहसील हेडक्वार्टर पे। आज यहाँ से आधा घंटा लगता है बकोरी पहुँचने को, आधा घंटा लगता है रजौरी पहुँचने को। और ये सड़क मैंने बनाई, यहाँ अस्पताल मैंने बनाया, यहाँ बिजली बंद थी, 17 साल के बाद बिजली यहाँ पे रिस्टोर मैंने की। यही तो काम होते हैं। और क्या होता है, मैंने जब यहाँ पे काम संभाला था तो एक अंधेरा था, कोई रोशनी का बल्ब यहाँ दिखाई नहीं देता था, और इसी गांव में कम से कम मैंने 15 ट्रांसफार्मर लगाए होंगे, लोगों को पीने की वाटर सप्लाई स्कीम ला के दी। और क्या काम होता है, सड़क बनाई, पानी लगाया, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, इसके अलावा मुझे क्या काम करना था। और जो छोटे मोटे लोगों के काम रह गए हैं, वो जो लोग हमारे साथी हमसे छोड़ के चले गए, उन्होंने हमसे पैसा लिया, उन्होंने बाड़ियाँ सड़क बनाने के लिए पैसा लिया, उन्होंने दूसरी जगह काम करने के लिए पैसा लिया, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे नहीं किया। तो अब अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आज वो कहते हैं जुल्फकार ने नहीं किया, तो जुल्फकार के करिंदे तो वही थे, वही काम करने वाले थे। इसका जवाब उनको खुद अपने आप को अपने ज़मीर से देना होगा। सर एक लास्ट सवाल, आजकल तो पहाड़ी और गुजर सर, इनमें क्या फर्क है, इनको कैसे रहना चाहिए? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखा बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है सर। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गुजर बरादरी से भी कहना चाहता हूँ और पहाड़ी बरादरी से भी कहना चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड ट्राइब देने के लिए सर्टेन नॉर्म्स फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
और जो डायरेक्टर जनरल सेंसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके होम मिनिस्ट्री के नॉर्म से और कमीशन के नॉर्म से, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली किसी को मिलना होगा तो वो उस नॉर्म्स के मुताबिक कोई क्वालिफाई करता होगा तो उसको मिलेगा, अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता होगा तो नहीं मिलेगा। हमें इकट्ठे रहना है, हम एक बरादरी हैं, हमारा मरना जीना उठना बैठना एक है। और मैं यही अपील करूंगा हर दो सेक्शन से, डिमांड करने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी संयम से काम लें, और जो लोग इसको अपोज करते हैं उनसे भी कहूंगा कि उनको भी संविधान पे कानून पे भरोसा होना चाहिए, जो होगा इंसाफ के मुताबिक इंसाफ के तकाजों पे होगा, लेकिन हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए इन चीज़ों को लेकर।